ये तो अभी अभी ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। सभी का स्वागत है। वॉइस वॉइस सही जा रही है? चेक करना एक बार। चलो, सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। दिल्ली पुलिस 2025 यकीन 2.0 बैच रीजनिंग। आज का टॉपिक होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हमारा टॉपिक है। और कल आपने टेस्ट दिया होगा, एनालॉजी टेस्ट। मैंने आपसे बोला था कि आप, है ना भैया, मुझे अपने स्कोर को साझा भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या यहाँ कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो सभी का स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। वॉइस ओके है? बिल्कुल ओके है। तो जल्दी से एक बार बता दो कि आपका स्कोर क्या रहा, कल के क्वेश्चनों का स्कोर क्या रहा। फटाफट से एक बार बताएंगे जल्दी से सभी लोग। कल आपने टेस्ट लगाया 34-36, वेरी गुड। 34-36, अगर जिनके 35 से प्लस हैं वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 to 35 वाले मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो धीरे धीरे आप भी जो है वो 40 में से 40 कर लोगे वहां, है ना। मिला ही नहीं टेस्ट? यार तुमको मैंने कल भी बताया था कि भाई टेस्ट मिलेगा कहाँ आपको, आप सुनते क्यों नहीं हो? मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने बैच को ओपन करोगे, मैंने बताया था जब आप अपने बैच को ओपन करोगे, ये यहाँ भी हमारे नेटवर्क भग जाते हैं भैया, हमारे नहीं, सॉरी, इस मोबाइल के। जैसे ही आप बैच को ओपन करते हैं, और बैच को ओपन करने के बाद आप अपने बैच को जब ओपन करेंगे, तो जैसे मान लो व्यू कोर्स आएगा, ये HCM वाला जो बैच है, इसको आप ओपन करते हैं, तो फिर आप देखोगे यहाँ टेस्ट का ऑप्शन आता है ऊपर। तीन चीजें आती हैं, जैसे जिस भी बैच में आप पढ़ रहे हो, HCM है, AWTPO है, या ड्राइवर है, या कांस्टेबल है, कांस्टेबल वाले यहाँ क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट लाइव टेस्ट, टेस्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। यकीन 2.0 क्विज सीरीज में जाओगे। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो ये आपको एनालॉजी और डाइस दोनों चीजें दिख जाएंगी, है ना, दोनों चीजें दिख जाएंगी। ये टेस्ट सीरीज है आपकी, है ना, ये टेस्ट सीरीज है जहां आपको टेस्ट मिलते रहते हैं, फुल मॉक टाइप टेस्ट टाइप के। जो ये क्विज सीरीज लिख रही है ना, क्विज सीरीज ऊपर लिख रहा होगा क्विज सीरीज, उस पर क्लिक करना। रीजनिंग फोल्डर बना हुआ है, उस पर क्लिक करोगे। पहला एनालॉजी अटेम्प्ट लिखा रहा है, डाइस अटेम्प्ट लिखा रहा है, तो जो आप अटेम्प्ट कर चुके हो वो नीचे चला जाएगा, जो नया वाला आएगा वो ऊपर आएगा, है ना। तो सब कुछ इसमें ही है बेटा, है ना, सब कुछ इसमें ही है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। आज का टॉपिक होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन कूट वाचन, है ना, हिंदी में हम बात करें तो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, उसके लिए जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, वो ए से लेकर जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो हमको मालूम होनी चाहिए। ए से लेकर 26 तक ये जो लेटर होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से माइंड में सेट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर जिन बच्चों के याद है वो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो धीरे धीरे चीजों को रिपीट करते रहोगे तो याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलो। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो अल्फाबेट्स हैं हमारे, इनको याद करने के लिए दो चीजें आसान वाली हैं जिनके माध्यम से आप इनको याद रख सकते हो कुछ चीजों को। एक तो इजोटी शब्द आ जाता है जिसको हम कहते हैं 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20 और 25। एक चीज तो ये हो गई जिससे कि आप इनको थोड़ा याद रखने में आपकी मदद मिलेगी इस चीज को। इजोटी शब्द हो गया। एक दूसरा शब्द है जो 3 का टेबल होता है, सिफिलोरेक्स, है ना। ये 3 का पहाड़ा होता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। इससे क्या होगा,
इससे कुछ लेटर्स आपको याद हो जाएंगे। अब जिनको याद है कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिनको याद है वो थोड़ी देर थोड़ा पेशेंस रखना, जिनको याद नहीं है ना, वो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से आप याद रख सकते हो इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू। अब देखो 1 2 3 4, पहले 4 तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी 1 2 3 4, और ऐसे ही डब्ल्यू एक्स वाई जेड 8 अक्षर तो ये याद हो गए। डब्ल्यू एक्स वाई जेड 23 24 25 26, 23 24 25 26, है ना। 1 2 3 4, 23 24 25 26, तो पहले 4 और लास्ट के 4 आसानी से याद हो जाते हैं क्योंकि जेड 26 पर होता है, वाई 25 पर, एक्स 24 पर, डब्ल्यू 23 पर। तो ऐसे याद रख सकते हो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर कुछ ट्रिक्स हैं, इजोटी की मदद से ई याद हो जाएगा। F4 फिक्स, फिक्स कितने पर है, 6 पर है। जी याद रख सकते हो, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, या G7, या जी के अंदर ही आप देखोगे तो यहाँ 7 बनता हुआ सा नजर आएगा, तो ये G7 पर होता है। H 8 याद रख सकते हो। H को 8 कैसे याद रखोगे कि भैया H को ऊपर से भी बंद कर दो और नीचे से भी बंद कर दो, क्या बन गया, ये 8 बन गया, है ना। आई नो, मैं जानता हूं मैं 9 पर हूं, या आई को जब आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, तो ये आई का किसका रूप धारण कर रहा है, 9 का रूप धारण कर रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। अपनी कोई ट्रिक बनाना चाहो अपनी बना लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लिखकर अपनी ट्रिक्स बना लेना। जो जे याद हो जाएगा, इजोटी के अकॉर्डिंग जे 10 पर होता है, इजोटी के अकॉर्डिंग जे 10 पर होता है। किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम है, तो किंग्स 11 11 आ रहा है तो 11 हो गया। एल से आता है लव, लव, और लव के होते ही चेहरे पर कितने बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। किसी इंसान को लव हो गया तो उसको लव होते ही उसके चेहरे पर कितने बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। अब उसको लव हो गया तो वो चिल्लाता फिरेगा फिर कि मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तो ये तेरा एम कितने पर हो जाता है, एम यानी कि मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, है ना, मैं तेरा हीरो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तो मैं तेरा हीरो, है ना। चलो एम याद हो गया, तो एन को याद करना बड़ा आसान है, जब एम 13 पर है तो एन 14 पर होगा। इजोटी के अकॉर्डिंग ओ 15 पर होता है, इसको हम इजोटी की मदद से याद रख सकते हैं। पी को कैसे याद रखोगे, 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन पसंद है। 16 साल के प्रिंस, पी फॉर प्रिंस, क्यू फॉर क्वीन, 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन पसंद है। आर राजा की मदद से 18 19 की उम्र में दोनों शादी कर लेंगे। आर एस, एस आर से राजा, एस से राजा की मदद से क्या कर लेंगे, वो शादी कर लेंगे 18 19 की उम्र में होने पर। ठीक है। टी से याद रख सकते हो, 2020 मैच होते हैं, आईपीएल भी T20 होता है, या 2020 बिस्किट याद रख सकते हो। ठीक है। शादी उनकी हो चुकी है, शादी होने के बाद यू आया है, यू के बाद वो क्या कहेगा, यू गिव मी एक किस, क्या तुम मुझे एक किस देना चाहोगे, है ना। यू गिव मी एक किस, इसको थोड़ा तेज पढ़ोगे तो यू गिव मी 21 ऐसे निकल कर आएगा आपके अंदर से। यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, है ना, 21, तो यू कितने पर हो जाता है, यू हो जाता है 21 पर, अर्थात 21 पर। फिर उसके बाद विवाह तो हो चुका है, विवाह के बाद फिर आगे भैया परिवार बढ़ाना है, तो फिर हम दो हमारे दो, विवाह का नारा हो जाता है वी फॉर विवाह, कि हम दो और हमारे दो मिलकर कितने हो गए भैया, 22 हो गए। तो ये ट्रिक्स हैं, अपनी मदद से आप कैसे भी याद रख सकते हो। क्या ज्यादा हार्ड आता है एनालॉजी में, भाई आप पीवाई की उठाकर देखो, आपको खुद पता चलेगा हार्ड है या आसान है। टाइप वही है सारी जो मैंने आपको बताई है, वो सब मिलती है टाइप। ठीक है, चलो बाकी डब्ल्यू एक्स वाई जेड याद हो जाएंगे। अब किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद है, नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पी 16 साल का प्रिंस, आपने ऐसे याद किया 16 साल का प्रिंस, भैया पी 16 पर है, अगर मुझे इसका अपोजिट लेटर निकालना पड़े, अपोजिट लेटर कैसे होता है जी, अपोजिट लेटर कैसे होता है, अपोजिट लेटर अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे फाइंड करूंगा अपोजिट लेटर, तो भैया इस प्लेस वैल्यू को 27 से माइनस कर देना। 27 से क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, इसकी पोजीशन दोनों तरफ से काउंट की जा रही है, तो एक बार का हमको देखना पड़ता है, तो इसलिए 27 टोटल लेटर होते हैं 26, और टोटल में 1 प्लस करके दी गई रैंक को माइनस कर देना होता है, तो बचता कितना है 11, और 11 पर क्या होता है के होता है, या तो ऐसे निकल जाएगा, या आप इन चीजों को लिख भी सकते हो, जैसे कि ए लिखा, बी लिखा, सी डी ई एफ जी एच आई जे
के, एल और एम, फिर यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ए 1 पर होता है, जेड 26 पर होता है, दोनों जुड़कर 27 बनेंगे। बी 2 पर होता है, वाई 25 पर होता है, दोनों जुड़कर 27 बनेंगे। एच 8 पर होता है, एस 19 पर होता है, दोनों मिलकर 27 बनेंगे। ई 5 पर होता है, वी 22 पर होता है, दोनों मिलकर 27 बनेंगे। तो जिन दोनों का सम जो है भैया वो 27 आ रहा है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं, अपोजिट लेटर। तो या तो आप इनको 27 से घटाकर याद रख सकते हो, अगर रियल याद हो गई तो अपोजिट भी याद हो जाएगी। रियल आपने याद कर ली ट्रिक के माध्यम से, या अपनी कोई मतलब लिख कर याद करना है, वो आपका काम है कि आप उसको कैसे याद रखना चाहते हो। ठीक है, कुछ ट्रिक के माध्यम से ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपोजिट अगर याद रखने हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ए टू जेड, इस चीज को याद रखोगे, ए टू जेड, ए और जेड अपोजिट है। बी वाई बाय, है ना, बी वाई ई लिखते हैं वैसे तो, पर बी वाई बाय, बाय क्या हो गया, अपोजिट हो गया। चेन्नई एक्सप्रेस याद रखना, सीई अपोजिट हो जाएंगे। चेन्नई एक्सप्रेस एक मूवी देखी होगी आपने, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, तो अब वो ई मत पढ़ना इसका, इसको ई को साइलेंट रखना, एक्सप्रेस ऐसे याद रख लेना, चेन्नई एक्सप्रेस, है ना। तो सी एक्स अपोजिट हो जाएंगे। दूध वाला भैया या दिल्ली वाली, है ना, गाना सुना होगा, तेरे लिए तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, है ना। तो दिल्ली वाली से डी और डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे एक दूसरे से। ईवी को कैसे याद रखोगे, इवनिंग वंदना, शाम के समय क्या करते हैं हम, पूजा अर्चना करते हैं, शाम के समय वंदना करते हैं, तो इवनिंग वंदना, जैसे मॉर्निंग वंदना होती है ऐसे ही इवनिंग वंदना। ठीक है, उफ ये गर्मी, उफ ये गर्मी, उफ ये सर्दी, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। उफ, उफ को याद रख लेना, उफ का अर्थ है यू और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यू एफ। जीटी रोड याद रखोगे तो जीटी रोड से जी और टी अपोजिट हो जाएंगे। हाई स्कूल याद रखोगे तो एच एस अपोजिट हो जाएगा, हाई स्कूल। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, एक कह रहा है ड्रिंकिंग वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर याद कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ट्रिक खुद बनाओ, याद रहेगा आपको हमेशा। एक कह रहा काला पानी याद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, काला पानी याद कर लो। पीके मूवी याद कर लो, किंग्स 11 पंजाब याद कर लो। भाई ये आपको स्वयं याद करने हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप इन सब की ट्रिक खुद बनाओ, क्योंकि आप जो ट्रिक बनाओगे वो जीवन में नहीं भूलोगे आप, है ना, आप अपनी ट्रिक को जीवन में नहीं भूलोगे। अभी देखा होगा आपने, इनको याद रखने के लिए इवनिंग वंदना याद मत रखो, या आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे याद रख लो, ईवी, ऐसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी वाली स्कूटी, बैटरी वाली कार, बैटरी वाली बाइक, ऐसी चीजें आ रही है ना, तो ईवी बोलते हैं उनको, हम क्या बोलते हैं, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो, ये ट्रिक्स बनानी है आपको, अपनी मर्जी से जैसा बनाना चाहो। एक कह रहा मैं तो दारू वाला याद करूंगा, दारू वाला भाई साहब आप कैसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन रेलवे करके याद कर सकते हो, जंगल क्वीन करके याद कर सकते हो, जेब कतरा करके याद कर सकते हो। पी के मूवी, पी और के अपोजिट हो जाएंगे। लव के अकॉर्डिंग लव आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लव शब्द है लव, इसमें जो है एल ओ का अपोजिट होता है और वी ई का अपोजिट होता है, तो अपोजिट भी फाइंड हो जाएंगे दोनों। मून नाइट, चंद्रमा, है ना, चंद्रमा रात के समय दिखाई देता है, जैसे कि कल करवा चौथ थी तो देखा गया होगा चंद्रमा, कल वो छलनी में कर देखा गया होगा, है ना। तो चांद रात्रि में दिखाई देता है, रात के समय। ठीक है, तो मून नाइट बिल्कुल सही है। ऐसे ट्रिक बनाकर अपना चीजों को याद रख सकते हो, है ना, इस तरीके की चीजें आप इनको बनाकर याद रख सकते हो। मैं चलूंगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनों के प्रकार। ये तो काम था आपको याद करने का, ये आपका काम है। अब उनको आप 1 दिन में याद करो, 2 दिन में याद करो, 3 दिन में याद करो। ट्रिक्स मैंने बता दी, अपनी ट्रिक्स खुद बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, तो हो सकता है कि कुछ चीजें याद करने में थोड़ा सा समय लगे, आप लिख कर देखना। और मैं कह रहा हूं कि आप जो लिखोगे ना चीजों को, ए और जेड पर कोई भी ट्रिक बनाओ। कोई कह रहा मैं तो आज लिखूंगा इसको, आज हो गई ट्रिक, ए जेड अपोजिट है, तो ये अपने दिमाग में कुछ भी बनाओ। कह रहा बी वाई याद रखूंगा, बी वाई, मैं तो बाईपास याद रखूंगा, बाईपास, बाईपास यानी बी वाई याद हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी एक्स याद करूंगा, सी से बना चिल्ड्रन, बच्चे खाते हैं क्रैक्स, छोटी छोटी कचरी आती है ना बच्चों की, तो उनको बोला जाता है क्रैक्स। क्या बोला जाता है? क्रैक्स। तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी बनाओ, चीजें याद होनी चाहिए बस, ठीक है। अब जिनको याद है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जिनको याद नहीं है तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा, आप अगर अपनी ट्रिक्स बनाकर याद करोगे तो जीवन में नहीं भूलोगे, सारे सवाल बढ़िया तरीके से सॉल्व होंगे, क्योंकि आपको सीधा सीधा सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो, टाइप्स क्वेश्चंस है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार। सबसे पहली टाइप आती है रियल नंबर, वास्तविक नंबर। मोस्टली एग्जाम में कई बार जब सवाल आसान देना हो तो ये टाइप पूछी जाती है। रियल नंबर होता क्या है, इस चीज को समझो। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी शब्द लिखकर दिया जाएगा, मान लो कि आपको दिया जाए भैया कुछ भी नाम लिख लो, किसके नाम लिखूं? लो जी, मैंने लिखा राम, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां लिखा मैंने मोहन, मोहन। एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है कि राम को लिखा जाता है एक निश्चित कूट भाषा में इस प्रकार से, तो भैया मोहन को कैसे लिखा जाएगा? रियल पर सुनना, अब रियल के साथ बहुत सारे केस बनते हैं। रियल डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, रियल डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? हम जानते हैं R18 पर याद है, कैसे याद किया कि 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन पसंद आ रही है, और R18 पर राजा की मदद से 18-19 की उम्र में शादी कर लेंगे। तो R18 पर, S19 पर। A1 पर होता है M, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो यहां क्या लिखा हुआ है? यहां भी रियल ही लिखा हुआ है, 18, 1 और 13। तो यहां भी हम इनकी रियल प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एम कितने पर होता है? एम 13 पर होता है, मैं तेरा हीरो। इजोटी के अकॉर्डिंग ओ 15 पर। एच को सर्दी लग रही है, दोनों तरफ से बंद कर दोगे 8 बन जाएगा। ए को याद किया, ए। एम एन, एम एन, एम 13 पर, एन 14 पर, ऐसे याद किया। 13, 15, 81, 14, 13, 15, 8, 1, 14, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इनके साथ जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है, सारी चीजें मिल सकती है। जैसे कि ये रहा, देखो टाइप 2 स्टार्ट हो जाती है। रियल नंबर के साथ 1 2 3 4 जोड़ भी सकता है, 1 2 3 4 घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, जैसे कि कहीं आपको आर दिया गया है, अब एक एक लेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, तो सिंगल लेटर के साथ चलूंगा। हम जानते हैं कि ये 18 पर होता है और एग्जामिनर इस 18 को लिख दे भैया 23। तो आपसे पूछा जाए तो भैया एल को क्या लिखा जाएगा? एल को क्या लिखा जाएगा? तो आप इस चीज को पहचानोगे। रियल के साथ, रियल के साथ क्या किया उसने? 18 होता है, 18 में 5 जोड़ दिए तो 23 हो गया। हम जानते हैं एल 12 पर होता है, तो 12 में हम कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे, अर्थात एल को लिखा जाएगा 17। 18 दूनी 36 भी लिख सकता है। ये तो टाइप्स हैं अलग अलग। आर 18 पर होता है, आर का कोड लिखा है एग्जामिनर ने 36। आपसे कहने लगे भैया डब्लू का कोड बताओ, डब्लू बराबर क्या होगा? तो जब आर 18 पर 18 का दुगना लिखा है, 36 2 की गुणा है, तो हम भी 2 की ही गुणा करेंगे। हम जानते हैं डब्लू 23 पर होता है, 23 दूनी कर दोगे तो कितना बनेगा? 46 बनेगा। ये होती है टाइप्स। मैंने जो यहां पर लिखा ये टाइप्स हैं, टाइप्स। इन पर मैं सब पर क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अभी बस केवल टाइप्सों को समझो, कौन कौन सी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। रियल नंबर वास्तविक दे सकता है, रियल नंबर के साथ +1 +2 +3 -1 -2 -3 -4 गुणा भाग कुछ भी दे सकता है, गुणा भाग कुछ भी। दो टाइप। उसके बाद टाइप थर्ड कहती है रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न। ये क्रॉस पैटर्न क्या होता है? क्रॉस पैटर्न ये होता है जैसे कि मैंने लिखा राम, है ना, तो राम को लिखा जाएगा इस प्रकार से 13 1 18। तो उसी प्रकार से मोहन को कैसे लिखा जाएगा? मोहन को। क्रॉस पैटर्न होता है कि एम 13 पर है तो 13 को पहले लिख दिया, ए 1 पर है तो ए को यहां लिखा, और आर 18 पर है तो 18 को यहां लिखा। इसको क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम RAM, ये 13 पर होता है, ये 1 पर, ये 18 पर, तो 13 को इधर लिखा, तो इसको क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। एक यहां पर आया और 18 चला गया इधर, इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। सेम कंडीशन पर मोहन का कोड हम निकाल सकते हैं। मोहन का कोड भी हम सेम कंडीशन पर निकालेंगे।
M 13 पर, O 15 पर, H 8 पर, A 1 पर, N 14 पर। तो ये जाएगा इधर, है ना, ये आएगा इधर, ये जाएगा यहां पर, ये जाएगा यहां पर, और ये जाएगा 13 यहां पर। ये होता है क्रॉस पैटर्न, ये होता है क्रॉस पैटर्न। बेसिक टाइप चल रही है, बिल्कुल बेसिक वाली, ठीक है, ये बेसिक टाइप के अंतर्गत आती है। अभी टाइप 3 क्या कहती है, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न, तो मोहन का कोड निकल कर आ जाएगा, उसको हम क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। रियल नंबर का स्क्वायर या क्यूब दे सकता है। रियल नंबर का स्क्वायर या क्यूब क्या चीज होती है, रियल नंबर का भैया स्क्वायर या क्यूब क्या चीज होती है, जैसे कि को लिखा गया है ऐसे। तो हम जानते हैं कि R 18 पर होता है, लेकिन 18 को लिखा कितना, 324, पहचानना पड़ेगा। A 1 पर होता है, एक को एक ही लिखा है। M 13 पर होता है तो 13 का वर्ग लिखा है, पावर 2 करके, वर्ग करके यानी कि स्क्वायर करके। आगे किसी का भी कोड पूछ सकता है, तो ये स्क्वायर वाली टाइप होती है। स्क्वायर वाली टाइप होती है, रियल नंबर के साथ स्क्वायर और क्यूब दे सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चनों पर भी दे सकता है, जैसे कि मान लो कैट लिख दिया जाए, कैट, CAT कैट, और कैट को एग्जामिनर लिख कर दे रहा है 9 1 400 ऐसे, तो 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 20 का स्क्वायर करोगे 400, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं स्क्वायर और क्यूब के साथ। टाइप 5 क्या कहती है, टाइप 5 कहती है दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या और अक्षरों की संख्या के साथ +2 या -1 -2 तथा अक्षरों की संख्या के साथ गुणा और अक्षरों की संख्या के साथ वर्ग और घन। यानी कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ लेटर पर। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है टाइप 5 का, टाइप 5 का पूरा कॉन्सेप्ट किस पर है, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर ऐसे लिख देते हैं हम इसको, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या पर पूरा पूरा डिपेंड है। जैसे कि राम, देखना जरा कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। मोहन, और यहां लिख दूं मैंने, यहां किसी का नाम लिख देता हूं, चलो राधिका लिख देते हैं, राधिका। अब एग्जामिनर देखो अलग अलग क्वेश्चन देगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक ही पैटर्न पर सारे क्वेश्चन बता देता हूं। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर चल रहा है, नंबर ऑफ लेटर के साथ क्या क्या छेड़छाड़ मिल सकती है आपको, नंबर ऑफ लेटर के साथ क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, इस बात पर ध्यान देना। जैसे कि राम है, राम को एग्जामिनर ने लिख दिया 3, दूसरा पेन लेता हूं शायद दिखाई ना दे, ये वाला ले लो। राम को लिख दिया एग्जामिनर ने यहां पर 3, ठीक है। मोहन को लिख दिया 5, तो आपको राधिका का कोड बताना है ना। वो कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, राम इज रिटन एज 3, है ना, राम को 3 लिखा जाता है, मोहन को 5 लिखा जाता है, तो राधिका को कितना लिखा जाएगा। तो पहली टाइप नंबर ऑफ लेटर, डायरेक्ट, राम में 3 अक्षर आ रहे हैं तो 3 लिखा, मोहन में भैया 5 आ रहे हैं तो राधिका को लिख दो 3 2 5 और 2 7। कितने अक्षर आ रहे हैं इसमें, 7 अक्षर आ रहे हैं, तो आप ऐसे 7 लिख दोगे, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि भैया नंबर ऑफ लेटर के साथ जोड़ घटाना भी चल सकता है। ये तो हो गया नंबर ऑफ लेटर, ये तो हो गया नंबर ऑफ लेटर टाइप। अब इसके साथ जोड़ना घटाना भी कर सकता है, जैसे कि राम को उसने लिख दिया 5, तो 3 में 2 जोड़ दिए ना, 3 में 2 जोड़ दिए तभी तो 5 आया। इसको लिख दिया उसने 7, क्योंकि 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। तो यानी कि जो रियल नंबर ऑफ लेटर है उसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, तो यहां भी 2 ही ऐड कर देंगे, तो 7 और 2 9। घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है, यहां लिख सकता है 3 चौके 12, यहां लिख सकता है 5 चौके 20। ये आपसे पूछ लेगा, ये आपसे पूछ लेगा कि राधिका को कैसे लिखा जाएगा। राम को लिखा जाता है 12, मोहन को लिखा जाता है 20, तो राधिका को कितना लिखा जाएगा। जब 3 चौके 12 है, क्योंकि यहाँ गुणा 4 हो रही है, तो भैया गुणा 4 यहां कर दी, 5 चौके 20, तो यहां भी 7 चौके 28।
इसके स्क्वायर या क्यूब भी दे सकता है, वर्ग या घन। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो 7 का वर्ग कितना, 49, 49। क्यूब भी दे सकता है, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 3 125 और 7 की पावर 3 343। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, ये सारी टाइप्स मिलती हैं एग्जाम में, सारी की सारी। अभी ये देखने में वैसे लग रहे होंगे आसान से, जब क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस पर बिल्कुल पूरी पूरी क्लियरिटी आ जाती है कि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगला है टाइप 6। क्या कहते हैं? टाइप 6 कहता है रियल नंबर का डिजिट सम बहुत ज्यादा पूछा गया है। डिजिट सम ऑफ रियल नंबर। डिजिट सम क्या होता है? अंकों का योग। कई बार आया है, कई बार। कई बार कैसे आया है? मान लो मैंने लिखा भैया, अपना नाम लिख दिया राहुल, एग्जामिनर क्या लिखेगा इसको? इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, ठीक है। चलो फिर एग्जामिनर पूछने लगे कि भैया सोहन, सोहन बराबर क्या, ऐसे ऐसे पूछेगा। तो डिजिट सम टाइप बहुत सारी हैं, बहुत सारी टाइप हैं। आप भाई पीवाईक्यू भी कराऊंगा बेटा, पीवाईक्यू भी कराऊंगा, अभी टाइप्स से तो चलने दो। देखो हर तरीके का बच्चा है, मैं मानता हूं कि इसमें मैक्सिमम, मैं मानकर चल रहा हूं कि इसमें 80% बच्चे जो हैं वो पिछले वाले हैं। आप खुद सोचो इस चीज को। लेकिन 20% बच्चे न्यू भी हैं, जिन्होंने नया बैच खरीदा है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 80% बच्चे हैं तो इनके हिसाब से ही चलूं मैं, तो फिर इनके पैसे तो फिर वेस्ट हो गए ना उस हिसाब से, है ना। अगर मैं ऊपर ऊपर ही चला जाऊंगा ऐसे फुल स्पीड में, तो सीधे क्वेश्चन ऊपर चला जाऊंगा, तो फिर उन बच्चों को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना, पैसे तो उनके भी वेस्ट है। आप लोगों ने पढ़ लिया एक बार, है ना, आपका रिवीजन होगा यहाँ पर अच्छे से। लेकिन पढ़ाना तो इनको भी है ना, इनको भी सारी चीजें बतानी है। जो भाई थोड़ा सा पेशेंस तो रख ही सकते हो ना, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, है ना। अगर जब आपको ऐसा लगता है कि भाई आप लोग पहले पढ़ चुके हो इस टॉपिक को, हमको दोबारा ये चीजें नहीं पढ़नी, तो आप क्लास स्किप कर सकते हैं। मैं तो आपको नहीं रोकने वाला, ना कुछ कहने वाला आपसे। आप डायरेक्ट पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, जब आप, अगर आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, सारी चीजों में आप होशियार हो, तो पीडीएफ से भी कर सकते हो। लेकिन चलने दो प्लीज, आपके कमेंट्स जो है वो बार बार के जी क्वेश्चन कराओ, पीवाईक्यू कराओ, उस पर प्लीज आप थोड़ा सा समझा करो। एक टीचर को भी समझा करो कि उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या दिक्कत है। अगर वो, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलूंगा तो उसको किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि आर 18 पर होता है, लेकिन उसने इस 18 को लिखा 9। तो 9 कैसे लिखा कि 1 + 8 करके, डिजिट सम। ए 1 पर होता है तो 1 को तो 1 ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एच 8 पर होता है तो 8 को 8 ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यू 21 पर होता है तो 21 को कैसे लिखा, 2 + का 1 3, यहां कर दिया 2 + का 1 3। एल 12 पर होता है तो इसको कितना लिखा है, 3, तो यहां भी क्या किया, 1 + 2 किया, डिजिट सम। डिजिट सम यानी कि अंकों का योग। तो हम भी जानते हैं कि एस 19 पर होता है, जब मैं 1 + का 9 करूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। कभी कभी इस 10 को भी 1 + 0 करके 1 ही लिख देता है एग्जामिनर डायरेक्ट, उसका भी ध्यान रखेंगे। अभी मैं 10 ही लिख कर चल रहा हूं। ओ 15 पर होता है, 1 + 5 लिखोगे तो 6 लिखा जाएगा। एच 8 पर होता है तो 8 का तो 8 ही लिखा जाएगा। ए 1 पर होता है तो 1 का 1 ही लिखा जाएगा। एन 14 पर होता है तो 1 + का 4 आप लिख दोगे यहाँ पर 5, 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो वेरी गुड। टाइप समझ में आई डिजिट सम वाली। डिजिट सम होता है अंकों का योग। डिजिट सम क्या होता है, अंकों का योग। लिख लेना, अंकों का योग। अब अंकों के, देखो टाइप कुछ भी बना लो, एग्जामिनर तो क्वेश्चन कुछ भी बना लो। रीजनिंग एक ऐसा है जिसमें कैसा भी क्वेश्चन बना लो भैया। डिजिट सम के साथ में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन सब कुछ कर सकता हूं। डिजिट सम के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। ये रहा टाइप 7। अब कह रहा है रियल नंबर का क्रॉस डिजिट सम। क्रॉस डिजिट सम भी हो सकता है, जैसे कि हमने लिखा राम, राम को लिख सकता है एग्जामिनर 4 1 9 419। अब ये कैसे लिखा कि आर 18 पर होता है, ए 1 पर, एम 13 पर, तो 3 और 1 को जोड़ा 4 बना, एक का एक आया यहां गया, 8 और 1 9 इधर चला जाएगा। क्रॉस डिजिट सम, क्रॉस डिजिट सम।
है ना, क्रॉस पैटर्न पर चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना, जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में, जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट में, इस तरीके से। क्लियर हुआ? अंकों का योग डायरेक्ट भी दे सकता है, क्रॉस पैटर्न पर भी दे सकता है। अंकों के योग के साथ 1+0 1 होता है, हाँ 1+0 1 लिखा जाएगा, वो 1 भी लिख सकता है उसको, या 10 भी दे सकता है डायरेक्ट, मैंने बताया तो आपको, मैंने बताया, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ यहाँ था, सॉरी। वो 1+0 को 1 भी लिख कर दे सकता है एग्जामिनर, 1 भी लिख कर दे सकता है ना, तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर ऑप्शन में 10 दिया है तो 10 वाले को टिक करेंगे, 1 दिया है तो 1 वाले को टिक करेंगे, एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ स्क्वायर क्यूब जोड़ना घटाना कुछ भी हो सकता है। अगली टाइप 8, रियल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर, रियल नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, हिंदी में लिख लेना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इनको बोलते हैं, असेंडिंग को बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही यानी कि बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग होता है अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग अवरोही डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, डिक्रीजिंग घटता हुआ। फॉर एग्जाम्पल, राजन, है ना, इसको क्या लिखा जाएगा, और मान लो मैं लिख दूं मोहित, ये आपसे पूछा जाएगा, राजन को लिखा जाएगा ऐसे, तो ये पहचानना पड़ेगा हमको, ये लिखा कैसे गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर हम जानते हैं, अब मैं नंबर्स की बात पर चलूं, R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, J 10 पर होता है, A 1 पर, N 14 पर। उसने क्या लिखा, देखो ऐसे लिखा, यानी कि एक को लिखा, सबसे छोटा एक है, फिर दूसरा भी एक है, ये आ गया, ये आ गया, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता क्रम। फिर जे 10 पर, एक से बड़ा इसमें क्या है, 10 है, 10 से भी बड़ा क्या है, 14 है, 14, 14 से भी बड़ा क्या है, 18 है। तो ये होता है 1 1 10 14 18, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो ऐसे ही हम यहां पर देखेंगे इस चीज को, M 13 पर होता है, O 15 पर होता है, H 8 पर होता है, I 9 पर होता है, T 20 पर होता है। तो इसको हम देखेंगे तो सबसे छोटे वाले को सबसे शुरुआत में लिखोगे ना, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 8, 8 सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या है 9, 9 उससे भी बड़ा, 9 से बड़ा क्या है 13, 13, 13 से भी बड़ा क्या है 15, 13 से भी बड़ा क्या है 15, और 15 से भी बड़ा क्या है 20 है। क्रॉस में भी हो सकता है ना, क्रॉस में भी हो सकता है, क्रॉस में भी हो सकता है, रियल में भी हो सकता है, फॉरवर्डिंग पैटर्न हो सकता है, या रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है। अब तो ये आरोही क्रम को डायरेक्ट लिख रहा है, अब जब उल्टा कर देंगे तो अवरोही क्रम बन जाएगा, है ना, तो उसको रिवर्स भी बोल सकते हैं हम। क्लियर हुआ? आरोही क्रम और अवरोही क्रम या तो बढ़ते क्रम में लिखा जा सकता है या घटते क्रम में लिखा जा सकता है। सेम पैटर्न जितने भी हैं आपके, जो आपको 8 टाइप बताई ना मैंने, ये जितनी भी मैंने आपको 8 टाइप बताई हैं, ये जो 8 टाइप्स आपको बताई हैं, ये सारी की सारी रियल के साथ ही तो चल रही थी, अब ये सारी की सारी अपोजिट के साथ भी चलेंगी। तो ये भी टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये वैसे आसान है, चीजें आसान है क्योंकि प्रैक्टिस लगेगी इसकी, आप प्रैक्टिस कर लोगे, सारी टाइप्स को देखो, सेम पैटर्न अपोजिट नंबर के साथ भी फॉलो होंगे। सेम पैटर्न, अपोजिट नंबर डायरेक्ट लिख के दे देगा, अपोजिट नंबर के साथ +1 +2 -1 -2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 कुछ भी कर सकता है ना। अपोजिट नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न भी देगा, सारी वही टाइप है। अपोजिट नंबर का स्क्वायर या क्यूब भी दे सकता है, जैसे रियल का दे सकता है ऐसे ही अपोजिट का भी दे सकता है। अपोजिट नंबर के साथ डिजिट सम भी दे सकता है, अपोजिट नंबर के साथ क्रॉस डिजिट सम भी दे सकता है, अपोजिट नंबर का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे सकता है। ये सारी टाइप्स पूछी जाती हैं, सारी की सारी। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही बताने वाला हूं, बाद में आगे चलेंगे। पहले कुछ टाइप्स, जैसे कि ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली टाइपों की तरफ मूव करेंगे। ये आपके एग्जाम्पल के तौर पर है।
एक कूट भाषा में म्यूजिक को ऐसे लिखा जाता है, हम सभी लोग जानते हैं, एम तिहरे पर होता है तो तिहरे को तिहरे लिखा, यू 21 पर होता है 21 को 21 लिखा, एस 19 पर होता है 19 को 19 लिखा, आई 9 पर होता है 9 को 9 लिखा, सी 3 पर होता है 3 को 3 लिखा। तो रियली तो लिखा गया है, आप भी लिख दो। एच 8 पर होता है तो 8 वाला ऑप्शन सही होगा, ये 7 वाला बिल्कुल गलत। ए 1 पर होता है तो 1 वाला सही होगा, 2 वाला तुरंत गलत। पूरा सवाल नहीं करना होता एग्जाम में, बस ऑप्शंस पर नजर बना के रखनी होती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में इतनी जल्दी भी करेंगे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखना भैया कैसे लिखा गया है, फटाफट से चेक करो, पहचानो जरा कैसे लिखा गया है। भैया बी कितने पर होता है, बी 2 पर, इधर लेकिन 5 लिखा है, लेकिन बी इधर का इधर पहुंचा दिया, ध्यान से देखो, दिख रहा है बी इधर। ए 1 पर होता है अंदर ये लिखा हुआ, ई 5 पर होता है तो 5 यहां पर लिखा हुआ है, तो आप कहोगे क्रॉस पैटर्न हो गया। लास्ट वाले का फर्स्ट में 14 है, आई 9 पर होता है 9 ये रहा, डब्ल्यू 23 पर होता है 23 गया लास्ट में, तो ये कैसा है, क्रॉस, रियल का क्रॉस हो गया। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, जितनी भी टाइप आपको लिखाई है हर एक टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एक टाइप से। हर का कोड आपको बताना है, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। हम आर का 18 यहां पर लिखेंगे, है ना, हम ई का 5 यहां पर लिखेंगे, हम एच का 8 यहां पर लिखेंगे, काम खत्म। 18 58 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 18 58 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। देखना भाई जरा अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, पहचान कर देखो, पहचानो जरा। यहां से लॉजिक पहचानना है, यहां से लॉजिक पहचानना है, यहां पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। हम जानते हैं एस होता है 19 पर, तो ऐसे सोच सकते हैं 19 में 2 जोड़ दिए 21, टी 20 20 में 2 जोड़ दिए 22, एक 1 में 2 जोड़ दिए 3, वाई 25 25 में 2 जोड़ दिए 27, ये भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिवर्स में कैसे चल रहा है, +2, है ना, +2 के साथ चल रही है गाड़ी, +2 के साथ। क्या अगले वाले में भी ऐसा ही है, 6 में 2 जोड़े 8, 18 में 2 जोड़े 20, 15 में 2 जोड़े 17 और 13 में 2 जोड़े 15, तो ये क्रॉस पैटर्न पर +2 चल रहा है ना। रियल +2 होगा वो भी क्रॉस पैटर्न पर, यानी कि पहला वाला लास्ट में और लास्ट वाला पहले पर। 20 में 2 जोड़ोगे तो 22 आएगा, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 आएगा 11, एफ में 2 जोड़ोगे तो 6 2 8 आएगा, क्योंकि +2 तो करना ही पड़ेगा क्रॉस पैटर्न पर। 22 11 8, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत, ऐसे सारे क्वेश्चन है, सारी टाइप है, हर क्वेश्चन हर तरीके से एग्जाम में देखने को मिलता है। पहचानो जरा भैया ये क्या कह रहा है, इसको एक बार देखना जरा जल्दी से, पहचानो जल्दी से फटाफट से क्या होगा। पी कितने पर होता है, पी कितने पर होता है, 16 पर, कितना लिखा है 11, तो मैंने ये भी बताया था कि जिन दो का सम 27 हो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो पी का अपोजिट नंबर लिखा है, 16 और 11 27 होते हैं, तो यहां क्या लिखा हुआ है, अपोजिट। आई 9 पर होता है 9 18 27 होते हैं, जी 7 पर होता है 7 और 20 मिलकर 27 होते हैं, ई 5 पर होता है 5 और 22 मिलकर 27 होते हैं, इनका सम कितना बन रहा है, 27 बन रहा है, इसका अर्थ है अपोजिट नंबर लिखे जा रहे हैं। ओ 15 पर होता है 15 और 12 27 होते हैं, एन 14 14 और 13 27 होता है ना, तो इनका सम क्या बन रहा है, 27। तो हमको वुड पिकर का कोड बताना है, हम जानते हैं डब्ल्यू 23 पर होता है, 23 में कितना जोड़े 27 हो जाए 4, तो इसका अर्थ है 5 वाला और 3 वाला तो सरासर गलत। ओ 15 पर होता है, 15 में कितना जोड़े 27 हो जाए, 15 में 12 जोड़ने पर 27 बनेगा, 11 वाला आंसर नहीं होगा, काम खत्म, पैसे हजम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ऐसे करना होता है। क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन, चलो जी, गजब गजब गजब, ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्टे का कोड दिया है, कम का कोड दिया है, लिस्ट को कैसे, ये अभी बाद में चलूंगा, इस पर बाद में चलूंगा, अभी आ जाते हैं जो हमारी टाइप बची हुई है, आगे बढ़ेंगे बाद में।
अभी जो टाइप हमारी चल रही थी उनके बाद, ये मैंने अपोजिट के साथ बता दिया। यहाँ जो अगली टाइप है टाइप नंबर 9, ध्यान से देखना जरा। टाइप नंबर 9 क्या है? रियल सम। रियल सम को हम हिंदी में बोलते हैं, अच्छा हिंदी तो लिखने की जरूरत नहीं है, रियल सम तो सभी लोग जानते हैं, वास्तविक योग। वास्तविक, वास्तविक योग, ठीक है। रियल सम का अर्थ होता है वास्तविक योग। जैसे कि मैं लिखने लगूं यहां पर RAHUL, राहुल इज इक्वल टू 60, है ना? तो मोहन इज इक्वल टू क्या? तो ये लिखे, ये आपसे पूछा जा सकता है ना? तो ये पहचानना पड़ेगा। रियल सम होता है यानी कि जो रियल प्लेस वैल्यू है उन सबको ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। हम जानते हैं R18 पर होता है, A1 पर, H8 पर, U21 पर, L12 पर। 18 और 1 19 और 8 27, 27 और 21 48, 48 और 12 होता है 60 जोड़कर, है ना? हमने जोड़कर देखा कितना बना, 60 बना, तो हम भी यहां पर कर देंगे। रोकना भाई रोकना, ऊपर दिखाना, ये क्या कह रहा है बच्चा, इससे ऊपर। ये आपने कल एक क्वेश्चन गलत कराया है, प्लीज ऐसा मत कराओ। अच्छा कौन सा क्वेश्चन गलत कराया है, एक बार बता देगा जरा बेटा मुझे? मुझे बता दे जरा कौन सा क्वेश्चन। ऐसा थोड़ी ना होता है, आप अपनी अपनी तरफ से मान लोगे कि गलत है तो ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर आप अपनी तरफ से मान लोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा। मुझे भेजो, पर्सनली भेजो, मैं चेक करूंगा, अगर गलती है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा अपनी गलती को। ऐसी बात है तो मुझे बताओ तो सही। M13 पर है, O15 पर है, H8 पर है, A1 पर है, N14 पर है। पहचानना भाई जरा क्या होगा, जोड़ना 13 और 15 28 और 8 36 और 1 37, 37 और 14 कितना हो जाएगा? 37 और 14 कितना होगा, जोड़कर बताओ फटाफट से। वेरी गुड। देखो जोड़ने में गलती कर रहे हैं, किसी का 41 50 51 52, सारे ऑप्शन दिख गए। जोड़ने में भी दिक्कत कर रहे हो आप लोग। अरे 13 और 15 28 और 8 36, 36 और 1 37, 37 और 14 51 होता है 51, 51 ऐसे आ जाएगा। ये होता है रियल सम। रियल सम यानी कि वास्तविक योग। अब रियल सम के साथ जोड़ घटाना भी दे सकता है। यहां 60 ना लिखकर यहां लिख 63, तो आपको फिर इसमें 3 जोड़ने पड़ेंगे, 51 और 3 54 हो जाएगा। वो कहे कि राहुल को 63 लिखा जाता है तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा? तो राहुल का तो 60 बना, लेकिन उसने लिखा 63, अर्थात 3 जोड़ कर लिखा है, तो हम भी 3 जोड़ देंगे, है ना? रियल सम के साथ प्लस या माइनस, रियल सम के साथ गुणा या भाग कुछ भी दे सकता है। यहां लिख दे 60 दूनी 120, तो आप 51 दूनी 102 कर दोगे। यहां भाग कर देगा 60 का आधा 30, तो आप भी 51 का आधा 30 कर दो, 51 का आधा 25.5 लिख दोगे। तो जैसा सवाल ऐसा आप उस पर लॉजिक अप्लाई करोगे, ठीक है ना? रियल सम के साथ भैया जोड़ना घटाना गुणा भाग वर्ग घन सब कुछ आ सकता है। रियल नंबर के साथ नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉवल या कॉन्सोनेंट। वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। नंबर ऑफ लेटर होता है अक्षरों की संख्या। वास्तविक योग के साथ अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, या नंबर ऑफ वॉवल यानी कि स्वरों की संख्या, स्वर, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजनों की संख्या। तो ये चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि राहुल है, अब राहुल में 2 वॉवल आ रहे थे, तो 60 में 2 जोड़ दिया 62। मोहन में कितने आ रहे हैं उतना ही जोड़ना है। नंबर ऑफ लेटर भी जोड़ सकता है, नंबर ऑफ लेटर जैसे कि राहुल में भैया 60 आ रहे हैं, यहां कोई दूसरा दे देगा। मोहन में कितने आ रहे हैं, यहां भी 5 आ रहे हैं तो 5 जोड़ देंगे, लेकिन चेंज भी कर सकता है ना? नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉवल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, यहां तो इक्वल है भाई, इसमें भी 2 ही आ रहे हैं और इसमें भी 2 ही आ रहे हैं, तो यहां तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, है ना? एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूं, एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, जैसे कि कोई भी नाम मैं लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा यहां राम,
ऐसे ऐसे चीजें भी दे सकता है ना। तो इस तरीके से जैसे कि हम जानते हैं R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, M 13 पर। मैं सबको जोड़कर देखूंगा, 18 को 19, 19 और 13 होता है 32। लेकिन इसने क्या किया, इसने 32 प्लस का 1 लिखा है, 32 प्लस का 1, ठीक है। रियल में एक जोड़ दिया, यहां चलूंगा A 1 पर, M 13 पर, A 1 पर, N 14 पर। 1 और 13 14, 14 और 1 15, 15 और 14 29। यहां इसने 29 में 2 जोड़ दिए, 29 में 2 जोड़े। तो इसका लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि उसने एक को ही क्यों जोड़ा। वही ठीक है, इसने एक को ही क्यों जोड़ा, क्योंकि इसमें बेटा एक वॉवेल आ रहा था, इसमें 2 वॉवेल आ रहे हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वॉवेल की अगर मैं बात करूं तो केवल 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, इनके अलावा नहीं होता और कुछ भी। तो इसमें एक वॉवेल आ रहा था तो एक जोड़ा, इसमें 2 आ रहे थे तो 2 जोड़ा। इसमें कितने आ रहे हैं, S 19 पर होता है, U 21 पर होता है, R 18 पर, A 1 पर, J 10 पर। इसमें कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा और एक ये आ रहा, तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा बस। 19 और 21 40 है ना, या आप ऐसे कर सकते हो 20 या 60, 59 और 10 69, 69, 69 में प्लस का 2 कर देना है, क्योंकि 2 वो मिला रहे थे तो 2 प्लस कर दोगे, 71 आंसर हो जाएगा, 71। 19 और 21 40 और 18 भैया 58 और 1 59, 59 और 10 हो जाएंगे 69, 69 में आप 2 जोड़ोगे तो 71 बन जाएगा, 71, ठीक है। तो इस तरीके से रियल नंबर के साथ अक्षरों की संख्या भी जोड़ सकता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट भी जोड़ घटा सकता है। रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉवेल कॉन्सोनेंट की गुणा भाग कुछ भी कर सकता है। टाइप 8 जो 13 है वो इनके साथ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी, स्क्वायर, क्यूब कुछ भी। रियल सम का स्क्वायर क्यूब भी दे सकता है, जैसे कि देखा ना, CAT कैट, 20 और 1 21, 21 और 3 24। जैसे मैं जोड़ूंगा 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 का वर्ग लिख देगा 576, और आपसे कहेगा डॉग का बताओ जी, DOG डॉग का बताओ। इनको जोड़कर स्क्वायर कर दिया, 3 और 1 4 और 20 24, 24 का वर्ग है ना, 4 और 15 19, 19 और 7 26 का वर्ग 676। ये चीजें भी पूछी जाती हैं, स्क्वायर और क्यूब वाली भी, ठीक है। ये रहा, यही तो बात थी जिसकी बात चल रही थी। जैसे कि यहां लिखा गया है कैट बराबर 576, ये आ गया, लो कैट बराबर 576 लिखा हुआ है, तो डॉग बराबर क्या लिखा जाएगा, डॉग बराबर क्या लिखा जाएगा, लिख दोगे आप। रियल सम का स्क्वायर या क्यूब दे सकता है, रियल सम का स्क्वायर या क्यूब। कैसे पता चलेगा कौन सा लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन इसीलिए तो दिखाया था बेटा, इसीलिए तो दिखाया था। D 4 पर होता है, O 15 पर होता है, G 7 पर, ये तो देगा एग्जामिनर। वो कह रहा है कैट को ऐसे लिखा गया है, तो हम पहले देखेंगे C 3 पर होता है, A 1 पर और T 20 पर। भैया मैं जोड़कर देखूंगा 576 पर कैसे जा सकता हूँ, दिमाग में ये भी चल रहा होगा 3 2 5 हो गया जी, 1 और 6 7 हो गया, लेकिन 20 का 6 लिख रहा है तो गड़बड़ है। तो हमने जोड़कर देखा, 3 और 1 4, 4 और 20 होते हैं 24, 24 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये 576 आएगा। 4 प्लस के 15 19, 19 और 7 होता है 26, जब हम 26 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 676। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अब यही सारे लॉजिक जो है वो अपोजिट के साथ भी फॉलो होते हैं, जितने रियल के साथ है सेम अपोजिट के साथ भी फॉलो होते हैं। अपोजिट सम भी पूछा जाएगा, अपोजिट सम के साथ 1 2 3 जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है। अपोजिट सम के साथ नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या जोड़ घटा सकता है, और वॉवेल और कॉन्सोनेंट को भी जोड़ घटा सकता है। अपोजिट सम के साथ नंबर ऑफ लेटर की गुणा भी कर सकता है, नंबर ऑफ वॉवेल कॉन्सोनेंट का गुणा और भाग कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलो सारे रियल अपोजिट का स्क्वायर और क्यूब, अपोजिट का स्क्वायर और क्यूब सारे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस जैसे कि इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप देखोगे यहां निश्चित कूट भाषा में स्टे को ऐसे लिखा गया है, कम को 36, तो लिस्ट को कैसे। तो दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए कि भाई मुझे यहां से यहां जाना है तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा, मुझे यहां से यहां जाना है कोई ना कोई रास्ता तो होगा। अब बिना पेन चलाए, जिनको इनकी प्लेस वैल्यू याद है यहां माइंड में, वो बिना पेन चलाए सॉल्व करते हैं।
19 और 20 39 और 41 40 और 25 65। उसने क्या किया हुआ है 19 प्लस का 20 प्लस का 1 प्लस का 25। तो दिमाग में आ गया कि रियल सम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रियल सम, वास्तविक योग। इधर और चेक कर लेंगे। 3 और 15 18 13 31 और 5 36 सामने लिखा हुआ है। 3 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 5 36 लिखा हुआ है रियल सम। ऐसे ही हम यहां लिख देंगे। L 12 पर होता है, I 9 पर होता है, S 19 पर और T 20 पर। ये लेकिन याद होने चाहिए। 12 और 9 21, 21 और 19 40, 40 और 20 60। 12 9 21 और 19 40 और 20 60 जोड़कर कितना बनेगा? 60 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो टाइप समझ में आई। नंबर से नंबर वाली कोडिंग चलेगी आज और कल। कल तो छुट्टी है, मंडे में है ना, संडे को ऑफ है, मंडे में क्लास चलेगी। तो मंडे में नंबर और लेटर, लेटर टू नंबर वाली टाइप पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। पीवाईक्यू, ज्यादातर पीवाईक्यू रहेंगे, उसमें कुछ अदर एग्जाम के भी रहेंगे, जिससे कि मैं सारी टाइप्स को कवर करा सकूं, है ना। तो इस तरीके की चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इस तरीके की। अगला क्वेश्चन देखने जाओगे, पहचानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखने जाओगे, पहचानना पड़ेगा किस तरीके की चीजें दी हैं हमको। पहचानो जरा। अब मैं माइंड में क्या करूंगा, जोड़कर देखूंगा। N 14 पर होता है, O 15 पर, V 22 पर होता है, E 5 पर, L 12 पर। 14 15 29 29 और 22 को जोड़ोगे तो भैया 51 और 5 56, 56 और 12, 56 और 12 68। आपके दिमाग में आएगा 68 में से एक घटा दिया। आ जाओ इधर भी आ जाओ। इधर भी देखना पड़ेगा। H 8 पर, I 9 पर, S 19 पर, T 20 पर, O 15 पर, R 18 पर, Y 25 पर। भैया ये तो 75 से काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर आप ऐसे देखने गए तो भैया 20 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 चौके 80, ये तो वैसे ही चला गया 80 से ऊपर। तो ये रियल सम के साथ तो नहीं बन रहा। तो तुरंत लॉजिक को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा लॉजिक होना चाहिए। मैं लिखूंगा अब अपोजिट। क्या लिखूंगा? अपोजिट, विपरीत। 14 और 13 27, 15 और 12 27, 22 और 5 27, 5 और 22 27, 12 और 15 27, 13 12 25 और 5 30, 22 52, 52 और 15 हो जाएगा 67, 67। तो यहां से पता चला अपोजिट सम है, विपरीत योग लिखा हुआ है, विपरीत योग। ठीक है, विपरीत योग, विपरीत योग। यहां देखोगे H 8 19 8 27, 9 18 27, 19 8 27, 20 7 27, 15 12 27, 18 9 27, 25 और 2 27। 19 और 18 को जोड़ूंगा 37 और 8 45, 7 52, 64 और 9 73 और 2 75। ये आ रहा 75, बराबर में जोड़कर लिखा तो 75 बना, 75 बना। तो अपोजिट समी तो बन रहा है, विपरीत। कैसा बन रहा है? विपरीत, अपोजिट। क्वेश्चन का लॉजिक रहा विपरीत योग, विपरीत योग। क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? विपरीत योग। हम भी इसका अपोजिट ही लिखेंगे। 19 और 8 27 होते हैं, 3 और 24 27 होता है, 9 18 27, 5 22 27, 14 13 27, 3 और 24 27, 5 और 22। इनकी रियल याद होनी चाहिए, अपोजिट 27 कर दोगे। 24 और 8 32 18 50 72 72 और 85 85 और ये 109 109 और 22 131, 131 ऑप्शन नंबर बी। 131 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 131। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 131। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। नेक्स्ट क्लास में अब मैंने टाइप सारी बताई है, उन टाइपों को एक बार थोड़ा सा देखना, रिपीट करना माइंड में, और एक जो लॉजिक्स आपको बताए सारे की प्लेस वैल्यू किस तरीके से याद करनी है, आप अपनी ट्रिक बनाकर याद करो, या आपको याद है तो अच्छी बात है। बाकी आगे के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, हर एक टाइप से पूछा गया है, हर एक टाइप से। ठीक है। और जिन बच्चों ने वो टेस्ट नहीं दिया है ना, उसका जो एनालॉजी का है, वो टेस्ट दे लेना। वो आपके एप्लीकेशन में, आपके बैच में जहां फोल्डर बने हुए हैं ऊपर टेस्ट लिखा रहा होगा, उस टेस्ट पर क्लिक कर लेना। क्विज सीरीज करके एक कॉलम बना हुआ है, फोल्डर,
उस पर क्लिक करोगे, एनालॉजी और फिर डाइस दोनों उसमें है, तो दोनों में से आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। आज के लिए दोस्तों सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।